महर्षि वेदव्यास भारतीय इतिहास और धर्म ग्रंथों में एक महान ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। वे महाभारत के रचयिता और चारों वेदों के विभाजक हैं, इसलिए उन्हें वेदव्यास कहा गया है। उनका वास्तविक नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। वैसे उनका नाम कृष्णद्वैपायन ही है। आइए उनकी कथा के बारे में विस्तार से सुनते हैं। महर्षि वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर थे, जो वशिष्ठ ऋषि के पौत्र थे। उनकी माता सत्यवती थी, जो पहले एक मछुआरे की पुत्री थी और मत्स्यगंधा के नाम से जानी जाती थी। उनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा गया। उनका रंग श्याम वर्ण का था, अर्थात काला था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। प्राचीन काल में चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद एक ही रूप में थे। मनुष्यों के लिए इन्हें समझना कठिन था, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इनका विभाजन किया। ऋग्वेद में इन्होंने ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संग्रह किया। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां हैं और सामवेद में संगीत और स्तुति के मंत्र। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और चिकित्सा का ज्ञान है। इस कार्य के कारण उन्हें वेदव्यास की उपाधि मिली। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उन्होंने भगवान गणेश से इसे लिखने की प्रार्थना की। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे। वेदव्यास ने कठिन श्लोक बोलकर समय लिया। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। वेदव्यास ने अपनी माता सत्यवती के अनुरोध पर नियोग से 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें पहले धृतराष्ट्र, जो अंधे थे इसलिए राजा नहीं बन पाए। दूसरे थे पांडु, जो हस्तिनापुर के राजा बने, और तीसरे थे विदुर, जो न्यायप्रिय और धर्मज्ञ थे, लेकिन दासीपुत्र होने के कारण राजा नहीं बने। वे कौरवों और पांडवों के पितामह थे। वेदव्यास के प्रमुख शिष्यों में से जो थे उनके नाम हैं वैशंपायन, पैल, सुमंतु और जैमिनी। वैशंपायन, जिन्होंने राजा जन्मेजय को महाभारत सुनाया था। दूसरे हैं पैल, जिन्होंने ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। तीसरे सुमंतु, जिन्होंने अथर्ववेद का ज्ञान लिया। जैमिनी, जिन्होंने सामवेद का अध्ययन किया। महर्षि वेदव्यास ने जीवन भर धर्म, ज्ञान और तपस्या में समय बिताया। वे दीर्घायु थे और उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, अर्थात कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ा पुण्य है। लोभ, मोह और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। महर्षि वेदव्यास भारतीय संस्कृति के अमर स्तंभ हैं। उन्होंने मानवता को ज्ञान, धर्म और नीति का मार्ग दिखाया, जो आज भी हमारा पथ प्रदर्शन करता है। अब हम आपको बताते हैं महाभारत की एक और कथा। महाभारत के आदि पर्व का द्वितीय अध्याय के मुख्य रूप में जन्मेजय के नाग यज्ञ की कथा और महाभारत की रचना की पृष्ठभूमि का वर्णन है। आइए इससे विस्तार से जानते हैं। राजा जन्मेजय कुरुवंश के प्रतापी राजा थे। उनके पिता परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। एक बार परीक्षित को वन में प्यास लगी। उन्होंने एक तपस्वी ऋषि समीक से जल मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में लीन थे और उन्होंने उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर परीक्षित ने मृत सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इसका पता चला, तो उन्होंने परीक्षित को शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। शाप के अनुसार तक्षक नामक महान नाग ने परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु से दुखी होकर राजा जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में मंत्रों की शक्ति से सभी नाग अग्नि में गिरकर जलने लगे। तक्षक को बचाने के लिए इंद्रदेव ने उसे अपने महल में छिपा लिया, लेकिन जन्मेजय के ब्राह्मणों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि तक्षक और इंद्र दोनों अग्नि में गिरने लगे। नाग जाति की रक्षा के लिए मुनि आस्तिक वहां पहुंचे। आस्तिक ने राजा जन्मेजय से यज्ञ रोकने की विनती की। उनके ज्ञान, विनम्रता और आग्रह से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया, जिससे तक्षक और अन्य नाग बच गए। आस्तिक ने आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनेगा उसे सर्प भय कभी नहीं सताएगा। नाग यज्ञ के बाद जन्मेजय ने अपने राजपुरोहित वैशंपायन से अपने पूर्वजों की कथा सुनाने की इच्छा व्यक्त की। तब वैशंपायन ने महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा सुनाई।